वो बता रहे थे मुझे गीता के बारे में। उनका गीता के मेरे गुरु ने मुझे बताया कि गीता के 15 अध्याय का नित्य पाठ करना। मैंने कहा मैंने भी गीता के थोड़ा बहुत, जैसे गीता के 15 अध्याय में की तो सब ये आम बात हुई, ये किसी से कहने के लिए सीक्रेट गोपनीय कॉन्फिडेंशियल बात हुई। तो गीता के उसमें 15 अध्याय में सीक्रेट बात कॉन्फिडेंशियल बात एक बताई गई है उसमें गीता की। तो सार बात मैंने पढ़ा उसमें गीता के, तो उसमें लिखा है भगवान कह रहे हैं, शॉर्ट में बता रहे हैं, वो कह रहे हैं एक शराशर दो पुरुष है, क्षर और अक्षर दो पुरुष है। क्षर और अक्षर दो पुरुष है, शराशर दो पुरुष है। और जड़ से तो मैं बिल्कुल अलग हूँ, जड़ क्षेत्र से मैं बिल्कुल अलग हूँ। और अक्षर से भी मैं जड़ से तो बिल्कुल अलग हूँ। क्षर अक्षर से भी शराशर द्वय पुरुष है, उत्तम हूँ। जड़ से तो क्षर से तो बिल्कुल अलग हुई, ये बता रहे हैं कॉन्फिडेंशियल बात है। ये गुप्त बात किसी से नहीं कहना, ये ऐसा बताएगा उसमें कॉन्फिडेंशियल बातें बताएगी, ये सबके सामने नहीं कहना चाहिए, सबसे नहीं कहना चाहिए। जो मेरे में श्रद्धा नहीं थी उसको भी नहीं कहना चाहिए, जो मेरे में श्रद्धा करता उसको ये बात कहना। तो बहुत बात लिखी है पहले इसमें, और वो सार बात उसने कहा शराशर द्वय पुरुष है, शराशर द्वय पुरुष है। मैं जड़ से जो बिल्कुल अलग हूँ, वो अक्षर में आ गया, अक्षर में। और अक्षर से भी उत्तम हूँ, इसलिए वेदों में साथ में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। यो माम जानाति पुरुषोत्तमो, क्या कह रहे हैं आगे, यो माम जानाति पुरुषोत्तमो, जो मुझे पुरुषोत्तम जानता है यो सर्वविदो, वह सब कुछ जानने वाला होता था, उसको सब कुछ जान लिया। जिसने मुझे पुरुषोत्तम जान लिया, मान लिया, पर वो सर्वविदो, और सब कुछ जानने वाला हो गया। फिर वो उसको फिर और कुछ चीज जानने की जरूरत ही नहीं, बस पूर्णता प्राप्त होगी, उसको कोई नहीं जानती। अब क्षर ये शब्द है, क्षर में क्या आ गया, ये जितनी 3 लोग चौदह असंग ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं, तो उसमें 3 बताया गया, कारण जगत, सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत। ये स्थूल जगत का सब स्थूल शरीर हुआ हमारा ही, तो हम दिखा देते हैं। जो माता पिता से पैदा होते हैं, यहीं से उत्पन्न होता है, पैदा होता है, यहीं रहता है, यहीं से आता है। तो जैसे हम किसी ऑफिस में काम करने के लिए जाते हैं, तो हाथ हलोते हुए जाते हैं, हाथ हलोते आ जाते हैं हम। अब वहाँ शाही द्वार कलम कागज पत्र सब वहीं रहते, वहीं से आए और खाद के चले गए। इसी का हम शरीर में, इस शरीर में हमने आए हम स्थूल शरीर में, और ये यहाँ हमको यहाँ से यहीं ये सब कुछ लिया ना, स्थूल शरीर, जैसे कागज पत्र सब कुछ मिला, उसी का ये शरीर से हम यहाँ आए तो ईश्वर को यहीं छोड़ के जाते हैं। जैसे ऑफिस में गए हम, वहाँ कुछ नहीं ले जाना है, वहीं सब कुछ रखा, वहीं यहीं से इसको जो है स्थूल शरीर हमको मिला, जो है ये स्थूल जगत का ही अंश हुआ। तो स्थूल शरीर सबका स्थूल जगत का अंश हुआ। तो इसमें जो है आजकल वैज्ञानिक में कहते हैं इतने तत्व पाए जाए, 101 तत्व बता दें, कोई इतने तत्व पाए जाए, तो इतना फास्फोरस होता है, गंधक होता है, इतना मिट्टी का अंश होता है, इसमें जल का अंश है, इतना सब इसमें सब मिक्स करके ये शरीर बना है हमारा स्थूल शरीर। स्थूल शरीर स्थूल जगत का अंश हुआ। और उसके बाद सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर जो हम आंखों से नहीं, हमारे प्राणों से आखिर सूक्ष्म शरीर आ गया है, जो हम इन आंखों से नहीं देख सकते हैं। हमारे प्राण
प्राण सबसे शुरू पहले प्राण का नंबर है, फिर मन का प्राण आए, फिर सूक्ष्म इंद्रियां हुई, स्थूल इंद्रियां हमारी हाथ पैर, ये सब ये अभी जो दिखाई देता है हमारा ये स्थूल शरीर हुआ। इसके बाद सूक्ष्म शरीर जो 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर चले जाता बताते, उसमें 5 प्राण हो, 5 प्राण 17 तत्व में बताया गया है। मरने के बाद तो चले जाता है। 5 प्राण हो गए, प्राण आया, अपान आया, व्यान आया, उदान आया, समान खाते समय बताते, खाना खाते हम, वो कौन खाता, प्राण खाते हैं बता दे वेद में भी प्राण, 5 प्राण बताया गया है। और 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख हो गई, कान हो गई, ये आँख है गाय न, ये कान है गाय, ये आँख है गाय, आँख है गाय, कान है गाय, और वाक्येंद्री में दोनों आगे न जीव हो गया। पहले वायु तत्व में, आकाश तत्व में शब्द हो गया, कान हो गया, और वायु तत्व का हुआ स्पर्श इंद्रिया, स्पर्श के हम तो ये गाजी है, ये कड़ा है, हम किसी चीज को देख सकते हैं, स्पर्श इंद्रिया। तो त्वचा हो गई, पहले कान हो गए आकाश से, फिर त्वचा हो गई, हमारा हम जिसे हम चीज का स्पर्श करते हैं, स्पर्श इंद्रिया। फिर ये जो है रूप, अब जैसे कोई चीज है, कोई फूल है, ये फूल हो तो हम पता लग जाए फूल है, देख के देख जाए ये फूल किस रंग का है, किस चीज का है, काला है, लाल है, हरा है, किस आकार का है, किस चीज का फूल है, हम बिगड़ देखे नहीं कर सकते उसको। ये अग्नि तो आँख हो गई, फिर पहले कान हो गए, ज्ञानेंद्रिय में कान हो गया, फिर त्वचा हो गई पूरे शरीर का, फिर तीसरे नंबर में आँख हो गई, चौथे नंबर में रसेंद्री जीभ, और पांचवे में नाक हो गया। तो क्या हो गए, कान, आँख, नाक, जीभ और त्वचा। ना पहले कान हुई, पहले कान, कान, फिर त्वचा हुई, 2 वाइट का, फिर आँख हुई, 3 हो गई, चौथा में जीभ हो गई, 4, फिर नाक, और पांचवे में नाक हो गया आखिर। ये प्रतिबिंब है। 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई, 5 कर्मेंद्रियां हो गई, ये वाक्येंद्री, वो शब्द हुआ, ये बहुत को कहता है वाक्येंद्री, आवाज है वाक्येंद्री, कर्मेंद्री में आया है। ब्राह्मण लोग कितने लोग मोटे कितना काम करते हैं आजकल के बीच में, काम कराते हैं, ठेकेदारों घरों सब साफ पुण्य करता मुँह से करते हैं सब, आँखें इंद्री हुआ, हाथ हो गई, आँखें इंद्री, आवाज आँखें गला हो गया, फिर हाथ हो गया, फिर पैर हो गई, आवाज, गला हो गया, वाकेंद्री हुई, और हाथ हो गए, पैर हो गए, 2 नीचे की इंद्रियां हो गई, तो 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई, 5 कर्मेंद्रियां हो गई, 5 प्राण हो गई, 5 प्राण शॉर्ट में लिखा है ना जैसे, तो 5 प्राण हो गए, 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई, 5 कर्मेंद्रियां हो गई, 15 हो गई, मन और बुद्धि। ये 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर इस देश से चला जाता है, फिर सूर्य की। वैसे जैसे हमने कहा कि जैसे हम ऑफिस में गए, वहीं से सब हाथ लौटे आए, हाथ चले गए, उसे जब इस संसार में आए हमारा सूक्ष्म शरीर, तो ये शरीर यहीं से लिया हमने, स्थूल शरीर यहीं हम छोड़ के चले गए। इसके बाद जो यहाँ से जो सूक्ष्म शरीर यहाँ से चले गए, तो ये सूक्ष्म शरीर 17 तत्व का सूक्ष्म शरीर लेकर हम यहाँ से चले जाते हैं भी।
ईश्वर को यहीं छोड़ जाते हैं।